ठीक है जी, इसको हम गैस थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी जो है, ठीक है जी, ये स्टेट क्या करती है, डिफाइन क्या करती है, ये कहती है कि किसी भी मटेरियल का फेलियर फेलियर विल ओनली अकर व्हेन तो मैक्सिमम वो नहीं शेयर हो रहा स्ट्रेस। सर, हाँ जी, तो वो नहीं हो रहा सर, क्या वीडियो नहीं शो हो रही? और कुछ नहीं हो रहा। ये पेज शो नहीं हो रहा है, पेपर पेज पेन कुछ नो भी शो सर, नहीं नो हो रहा? सर, नो सर। एक बार आप डिस्कनेक्ट करके ज्वाइन करो। ओके सर। हम्म। हाँ जी, अब विजिबल है? नो सर। हाँ जी, अब विजिबल है जी? नो सर, नहीं हो रहा शो सर। कुछ भी शो नहीं हो रहा है? नो सर। अभी हुआ सर। आवाज आ रही है अभी? यस सर। ठीक है, ठीक है जी। तो थ्योरी कहती है कि किसी भी मेंबर का फेलियर कब होगा, किसी मटेरियल का फेलियर कब होगा, जब जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस है उस मटेरियल में। ठीक है जी, अब ये मटेरियल है 3D सिस्टम में। ठीक है, 3D भी हो सकता है, 2D भी हो सकता है। 3D होगा तो उसमें 3 स्ट्रेसेस लगेंगी, 2D होगा तो उसमें 2 स्ट्रेसेस लगेंगी। ठीक है, तो किसी भी मटेरियल का फेलियर तब होगा, ठीक है, जब मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की वैल्यू, ठीक है, उसके मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इन सिंपल टेंशन, मींस जब वो 2D 3D सिस्टम में नहीं है, सिंपल टेंशन या सिंपल कंप्रेशन उस पर हम लगा रहे हैं। ठीक है, तब जितना उसका स्ट्रेस है, अल्टीमेट स्ट्रेस मींस की स्ट्रेस एट द इलास्टिक लिमिट जितना उसका है, ठीक है जी, उसके इक्वल पहुंच जाएगी तो उसका फेलियर हो जाएगा। ठीक है जी, तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, फेलियर विल अकर व्हेन, अब ये आप किसी भी थ्योरी में देख लो, जो नाम है ना इस थ्योरी का, जैसे इसका है मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी, तो ये यही स्टेट करेगी कि फेलियर तब होगा जब मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस जो है कॉम्प्लेक्स सिस्टम में, वो जो है उसकी वैल्यू रीच कर जाएगी मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इन सिंपल सिस्टम, मींस इन सिंपल टेंशन और कंप्रेशन। ठीक है, अगर मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है तो वो भी यही डिफाइन करती है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, जो फेलियर है वो तब अकर होगा जब मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस जो है मटेरियल में, maximum shear stress in material reaches the value of maximum shear stress in simple tension or compression, maximum shear stress in simple tension। ठीक है जी, अब अगर आपने सोम 1 में अपना प्रिंसिपल स्ट्रेसेस और स्ट्रेन्स वाला चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है, तो आपको पता होगा कि जो 3D सिस्टम है हमारा, उसमें हम जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस है, ठीक है, उसको कैसे फाइंड करते हैं। अगर नहीं याद तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस है, ठीक है जी, किसी भी मटेरियल में इन 3D सिस्टम, ठीक है, 3D सिस्टम मींस, अब यहाँ पे 3 स्ट्रेसेस लग रहे हैं, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे कि 3D सिस्टम है सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि सिग्मा 1 टेंसाइल होगा और इसका मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा होगा। जो भी टेंसाइल है उसका मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा है, उसको हम सिग्मा 1 कह देते हैं। उससे बाद सेकंड भी टेंसाइल, ठीक है जी, उसका मैग्नीट्यूड उससे कम होगा तो उसको सिग्मा 2 बोल देते हैं। और थर्ड वन
जो है सिग्मा 3 कंप्रेसिव होगा और इसका मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा कम होगा। ठीक है, तो जब भी हम किसी 3 डायमेंशनल सिस्टम की बात करते हैं जिसमें कि 3 स्ट्रेसेस इकट्ठे एक्ट कर रहे हैं, तो अब हमने यहाँ पे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस फाइंड करना है। ठीक है, तो वो होगा हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम। अब हमें पता है कि सिग्मा 1 जो है वो मैक्सिमम होता है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा रहता है, और सिग्मा 3 सबसे कम मैग्नीट्यूड का होता है और होता भी कंप्रेसिव है। तो इन दोनों का डिफरेंस, उस डिफरेंस का हाफ। ठीक है, हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेस जो उसमें है, मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस जो है। ठीक है जी, अब अगर हम बात करें मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन सिंपल टेंशन, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन सिंपल टेंशन। ठीक है जी, तो अब सिंपल टेंशन की हमें पता है कि सिंपल टेंशन में क्या है, अगर हमारे पास एक मेंबर पड़ा है तो उसे हम सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, वहां पे कोई 2D या 3D सिस्टम नहीं है, तो सिंपल टेंशन या सिंपल कंप्रेशन का यही है। ठीक है, तो अब सिंपल टेंशन की बात कर रहे हैं तो इसमें हम अगर कहें कि हाफ, अब इसमें मैक्सिमम स्ट्रेस क्या होगा, जो उसका टेंजाइल लिमिट पे, जो इलास्टिक लिमिट पे स्ट्रेस होगा, जिसको हम सिग्मा टी स्टार से डिनोट करते हैं। क्या हो गया, होल्ड पे चले गए? हाँ जी, विजिबल है जी पेज? सुशील, पेज विजिबल है? सुशील, पेज हेलो। विजिबल है आपको? यस सर विजुअल है। आवाज नहीं आ रही सर? आवाज आ रही है, अभी आपकी आ रही है, मेरी आ रही है ना? यस सर। तो सिंपल टेंशन में क्या होगा, सिर्फ टेंसाइल स्ट्रेस होगा, दूसरा तो कोई स्ट्रेस होगा ही नहीं। ठीक है ना, क्योंकि ना ये 2D सिस्टम है ना ये 3D सिस्टम है, इसमें सिर्फ सिंपली एक ही डायरेक्शन में, मींस एक ही एक्सिस पे फोर्स हम लगा रहे हैं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा -0। ठीक है जी, तो ये हमारा बन गया हाफ ऑफ सिग्मा टी स्टार। फिर से होल्ड पे चले गए? करें जी कंटिन्यू? यस सर। ठीक है, तो ये हमारा मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस फर्स्ट जो हमने लिखा है, ठीक है, कि हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, वो हमारा हो गया कि जब 3D सिस्टम में है तो उसमें मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कितना है। ठीक है, और सेकंड वाला जो हमने लिखा वो हो गया हमारा मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस जबकि वो हमारा सिस्टम, जबकि हमारी वो बॉडी जो है वो सिंपल टेंशन में है। ठीक है, अगर सिंपल कंप्रेशन की बात होगी तो तब भी एक्सप्रेशन यही रहेगा, ये सिग्मा टी जो हमने लिखा हुआ है टी की जगह पे सी आ जाएगा, ये आपको पहली थ्योरी में बताया था। ठीक है ना, तो इसको सिग्मा आप सिंपल टेंशन में उसमें भी कैलकुलेट कर सकते हो, सिंपल कंप्रेशन भी बोल के कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है जी, तो अब फेलियर के लिए क्या है, अब फेलियर के लिए वो कहता है फॉर फेलियर, अब कह रहा है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन मटेरियल, वो हमारा ये वैल्यू है जो फर्स्ट हमने लिखी है। तो फॉर फेलियर जो हमारा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है हाफ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3। ठीक है जी, अब कह रहा है कि जब इसकी वैल्यू रीच कर जाती है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन सिंपल टेंशन जंग कंप्रेशन पे, ठीक है, मींस रीच कर जाएगी तब भी फेलियर है, अगर उससे ज्यादा हो गई फिर तो फेलियर है ही। ठीक है ना, रीच करने का यही मतलब है कि अगर उसके बराबर पहुंच गई फिर तो फेलियर होगा ही, लेकिन उससे अगर बढ़ जाती है तो फिर तो होगा ही होगा।
ठीक है ना। तो ये जो हमारा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, जहां तो उसके बराबर हो, जहां उससे ज्यादा हो, ठीक है जी, हाफ ऑफ सिग्मा टी स्टार। ठीक है जी, ये है फेलियर की कंडीशन। ठीक है जी, और फेलियर की कंडीशन अब हाफ यहाँ पे भी है, हाफ यहाँ पे भी है, अगर हम हाफ हाफ कैंसिल कर दें तो ये हमारा बन रहा है सिग्मा टी स्टार। कि दोनों का जो डिफरेंस है, जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है, मिनिमम है, ठीक है जी, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3, दोनों का जो डिफरेंस है वो सिग्मा टी स्टार से, जो कि इलास्टिक लिमिट पे स्ट्रेस है, ठीक है जी, इन सिंपल टेंशन, उससे ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तो फेलियर होगा। ठीक है जी। अब हम एक्चुअल डिजाइन के लिए क्या करते हैं, ये पहले थ्योरीज में भी हमने डिस्कस किया था कि एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंक्लूड करते हैं, कि हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या चाहिए, जितना ज्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखेंगे उतना ज्यादा सेफ हमारा डिजाइन होगा। ठीक है ना। तो फॉर एक्चुअल डिजाइन, जब हम एक्चुअली डिजाइन करते हैं, ठीक है जी, ये जो सिग्मा टी स्टार है इसको हम बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस। किसी भी मटेरियल का अल्टीमेट स्ट्रेस है कि अगर इसके बराबर स्ट्रेस हो गया तो फेलियर होना ही होना है, ज्यादा होगा फिर तो होगा ही होगा, अगर इसके बराबर भी पहुंच गया तो उसका फेलियर है। ठीक है, इसलिए जब हम डिजाइन करते हैं, एक्चुअल डिजाइन करते हैं, तब जो इसका स्ट्रेस हम कंसिडर करते हैं वो इसका अल्टीमेट स्ट्रेस नहीं करते, वो करते हैं अलोएबल स्ट्रेस। ठीक है, तो उसको डिनोट हम करते हैं सिग्मा टी से। ठीक है जी। तो जब एक्चुअल डिजाइन होगा तब क्या होगा, सिग्मा टी विल बी कंसिडर्ड, सिग्मा टी विल बी कंसिडर्ड एट द प्लेस ऑफ सिग्मा टी स्टार, सिग्मा टी स्टार। ठीक है जी। और जो सिग्मा टी की वैल्यू है वो हमारी रहेगी जितना अल्टीमेट स्ट्रेस है डिवाइडेड बाय जितना फैक्टर ऑफ सेफ्टी है। ठीक है जी। अगर हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो इट मींस जितना वो रेजिस्ट कर सकता है, जितना उसका अल्टीमेट स्ट्रेस है, उससे हाफ के लिए डिजाइन कर रहे हैं। अब हाफ के लिए डिजाइन कर रहे हैं मींस वो सिग्मा टी स्टार पे कभी नहीं पहुंचेगा, इट मींस हमारे मटेरियल का फेलियर नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे डिजाइन की सेफ्टी बढ़ती जाएगी। ठीक है जी। और जब एक्चुअल डिजाइन के लिए हमें ये इक्वेशन लिखनी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने कहा कि सिग्मा टी को यूज करेंगे अब सिग्मा टी स्टार की जगह पे। ठीक है, तो वो हमारा होगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3, इन दोनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए सिग्मा टी के। ठीक है जी। तो ये सिग्मा टी डिपेंड करेगा कि हम डिजाइन में जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो कितना इंक्लूड करके चल रहे हैं, कितना फैक्टर ऑफ सेफ्टी अज्यूम करके हम चल रहे हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है पेपर में फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी पूछ लेते हैं। ठीक है, 2 नंबर में पूछ लेते हैं कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है। तो अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी को डिफाइन करना आ जाए तो कुछ भी नहीं है, अल्टीमेट स्ट्रेस ओवर अलोएबल स्ट्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये अल्टीमेट स्ट्रेस है। ठीक है जी। और ये नीचे वाला अलोएबल है, जो हमने अलाउ किया है डिजाइन के लिए। ठीक है जी। तो जब भी डिजाइन की बात करेंगे अलोएबल स्ट्रेस को लेके चलेंगे, और अलोएबल स्ट्रेस को कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो उसका अल्टीमेट स्ट्रेस है उसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी। तो ये आपकी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। नेक्स्ट है आपकी मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। अब स्ट्रेन एनर्जी हमने पहले भी पढ़ा है टॉपिक। ठीक है जी। तो मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी को हेग्स थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है जी, ये दूसरा नाम है इसका, हेग्स थ्योरी। ठीक है जी। अब जैसे यहाँ पे मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस था, तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस को ये है वो इक्वेट कर रहा था। अब यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी है, तो यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी को इक्वेट करेगा, ठीक है जी, सिंपल टेंशन या सिंपल कंप्रेशन के साथ। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को करेगा। ठीक है, अकेली मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी नहीं। ठीक है, जिसको इक्वेट हमने करना है। तो ये थ्योरी क्या कहती है, ये थ्योरी डिफाइन करती है कि फेलियर विल अकर व्हेन टोटल स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है जी, अब टोटल स्ट्रेन एनर्जी है जब ये जो हमारा सिस्टम है ये 2D या 3D सिस्टम में है। ठीक है जी, टोटल स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम इन अ मटेरियल reaches the value of
स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, स्ट्रेन एनर्जी को स्ट्रेन एनर्जी के साथ ही हमने इक्वेट करना है, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन सिंपल टेंशन और कंप्रेशन। ठीक है जी, इन सिंपल टेंशन और कंप्रेशन। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आप और कंप्रेशन भी साथ में लिख सकते हो। ठीक है जी, अब यहाँ पे मैंने पीछे भी सिंपल टेंशन लिखा था सिर्फ क्योंकि हम एनालिसिस कर रहे हैं सिग्मा टी स्टार को लेकर। अगर कंप्रेशन होता तो यहाँ पे साथ में इज इक्वल टू हाफ ऑफ सिग्मा सी स्टार भी लिखना पड़ना था। ठीक है, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, कंफ्यूजिंग हो जाता है, इसलिए मैं सिर्फ टेंशन लेके कर रहा हूँ। ठीक है, कि टेंशन में है अभी मटेरियल। ठीक है जी, तो अभी देखो स्ट्रेन एनर्जी हमने पढ़ा था कि जब हम ग्रेजुअली किसी चीज पे लोड अप्लाई करते हैं तो जो एरिया अंडर द लोड डिस्प्लेसमेंट कर्व होता है वो होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, और एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। ठीक है, तो स्ट्रेन एनर्जी जो थी, सपोज कर लो कि P हमारे पास लोड है और डेल्टा L डिफ्लेक्शन है, तो अगर हम स्ट्रेन एनर्जी की बात करें तो वो होगी हाफ इंटू लोड इंटू डिफ्लेक्शन। यहाँ पे लोड है और डेल्टा L क्या है, डिफ्लेक्शन। ठीक है जी, अब ये जो लोड है P, इसको हम लिख सकते हैं स्ट्रेस इंटू एरिया। ठीक है जी, क्योंकि स्ट्रेस होता है लोड ओवर एरिया, तो लोड को हम स्ट्रेस इंटू एरिया लिख सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारे पास डेल्टा एल। डेल्टा एल है एक्सटेंशन, तो एक्सटेंशन को हम लिख सकते हैं E इंटू एल। ठीक है जी, E क्या है, स्ट्रेन, और स्ट्रेन क्या होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में। ठीक है जी, कि हमने P को लिखा सिग्मा इंटू ए, स्ट्रेस इंटू एरिया। ठीक है, तो हमारा स्ट्रेस होता है लोड डिवाइडेड बाय एरिया। इसको अगर रीअरेंज कर लूं तो P की वैल्यू बन जाती है सिग्मा इंटू ए। ठीक है, और हमारा स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। तो यहाँ पे हमारे पास चेंज इन लेंथ जो एक्सटेंशन थी वो डेल्टा एल थी, तो हमने डेल्टा एल इसको इधर लेके रीअरेंज कर लिया, तो ये हमारा बन गया E इंटू एल। ठीक है जी, अब इन हाफ इंटू सिग्मा इंटू ई इंटू ए इंटू एल। ठीक है जी, तो सिग्मा हमें पता है स्ट्रेस होता है, ई स्ट्रेन से, स्ट्रेन को डिनोट करते हैं हम ई से, और एल लेंथ है, ए एरिया है। अब एरिया इंटू लेंथ को हम लिख सकते हैं वॉल्यूम। ठीक है, तो ये हमारा बन गया एक्सप्रेशन हाफ इंटू सिग्मा इंटू ई इंटू, ये बन गया हमारा वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि जो वॉल्यूम है वो है एरिया इंटू लेंथ। राइट, अभी हमने निकालना क्या था, ये हमारी आ गई स्ट्रेन एनर्जी, लेकिन हमें इक्वेट क्या करना है कि फेलियर तब होगा जब टोटल स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मींस अब इसको अगर हम यूनिट वॉल्यूम के लिए कैलकुलेट करेंगे कि मींस स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या है। ठीक है, तो जब इसको वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास बच जाएगा हाफ इंटू सिग्मा इंटू ई। ठीक है जी, मींस हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं एक 3D सिस्टम की जिसमें 3 स्ट्रेसेस हैं, सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3। ठीक है जी, हमने जो पहले थ्योरी पढ़ी थी उसमें हमने स्ट्रेन्स की वैल्यू लिखी थी, अगर आपको याद होगा। ठीक है जी, ये देखो। ठीक है, कि E1 की वैल्यू क्या है, सिग्मा 1 बाई ई माइनस म्यू सिग्मा 2 बाई ई माइनस म्यू सिग्मा 3 बाई ई। उसी तरह से E2 की वैल्यू, E3 की वैल्यू। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे हम अगर कह रहे हैं कि हमारे पास ये 3D सिस्टम है जिसमें 3 स्ट्रेसेस हैं, सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3। ठीक है, और हमें पता है स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हमारी आ रही है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, तो स्ट्रेसेस तो हमें तीनों पता है। ठीक है जी, अगर स्ट्रेन की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लें तो फिर इस एक्सप्रेशन में दोबारा से पुट करेंगे तो वो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो अब स्ट्रेन्स इन 3D सिस्टम की बात करेंगे। ठीक है, कि स्ट्रेन 3D सिस्टम में क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले E1 कौन सा स्ट्रेन है, अब जो सिग्मा 1 के कारण है। ठीक है जी, तो सिग्मा 1 डिवाइडेड बाय E माइनस म्यू सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय E माइनस म्यू सिग्मा 3 डिवाइडेड बाय। ठीक है जी, तो इसको अगर हम रीअरेंज करें तो E1 को हम लिख सकते हैं सिग्मा 1 डिवाइडेड बाय E माइनस, अब म्यू और E अगर हम यहाँ से कॉमन निकाल लें,
ठीक है, तो माइनस म्यू और ई कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे हमारा बच जाएगा सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3। ठीक है, वैसे ही E2 की बात करें सिमिलरली, ठीक है जी, कि जो सिग्मा 2 है उसके कारण कितना स्ट्रेस है, तो सिंपली जैसे यहाँ पे था सिग्मा 1 बाई, तो यहाँ पे सिग्मा 2 बाई ई हो जाएगा, और बाकी के दो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो सिग्मा 2 बाई ई माइनस म्यू बाई ई सिग्मा 1 एंड सिग्मा 3। ठीक है जी, सिमिलरली और E3 सिग्मा 3 बाई ई माइनस म्यू बाई ई सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 या सिग्मा 3 प्लस सॉरी सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 1। ठीक है जी, ठीक है, तो ये हमारे तीनों स्ट्रेन्स आ गए। ठीक है, अब स्ट्रेस है हमारा सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3, और स्ट्रेन की वैल्यू आ गई E1 E2 E3। ठीक है जी, अब ये स्ट्रेसेस और ये स्ट्रेन की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं, यहाँ पे पुट करने का क्या मतलब है कि अब 3D सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हमें निकालनी है टोटल स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फॉर 3D सिस्टम। तो पर यूनिट वॉल्यूम के लिए जनरल तो हमने देख लिया कि हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन आ रहा है। ठीक है, तो अब हमने निकालनी है टोटल स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फॉर 3D सिस्टम। ठीक है जी, तो अब 3D सिस्टम में निकालने के लिए क्या है, तीन स्ट्रेसेस हैं, उनकी तीन स्ट्रेन उनकी वजह से डेवलप होंगी। ठीक है, तो फर्स्ट आ जाएगा हमारा हाफ इंटू सिग्मा 1 इंटू E1, ये आ गई फर्स्ट के जो फर्स्ट स्ट्रेस है उसकी वजह से जो है। ठीक है जी, सेकंड प्लस हाफ इंटू सिग्मा 2 इंटू E2 प्लस हाफ इंटू सिग्मा 3 इंटू E3। ठीक है जी, अब सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 की वैल्यू यही रहेगी, लेकिन E1 E2 E3 की वैल्यू हम ये पुट करेंगे जो हमने सिग्मा वाली टर्म में लिखी है। ठीक है जी, तो ये हाफ फर्स्ट में, ठीक है जी, सिग्मा 1 की वैल्यू रहेगी सिग्मा 1। ठीक है जी, और ये जो E1 की वैल्यू है ये हमारी सिग्मा की टर्म में जो है सिग्मा 1 बाई ई माइनस म्यू बाई ई सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3, ये हमारी आ गई फर्स्ट स्ट्रेन एनर्जी। ठीक है जी, जो फर्स्ट स्ट्रेस के कारण है। सेकंड हाफ सिग्मा 2 की वैल्यू सिग्मा 2 ही रहेगी, सिग्मा 2 बाई ई माइनस म्यू बाई ई। ठीक है जी, और सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3। ठीक है जी, उसके बाद हाफ ऑफ थर्ड स्ट्रेस हमारा है सिग्मा 3। ठीक है जी, उसके बाद थर्ड स्ट्रेन हमारा सिग्मा 3 बाई ई माइनस म्यू बाई ई सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ओके, ठीक है जी, तो इसको अगर हम सॉल्व कर लें, ठीक है, सॉल्व करेंगे तो अगर हम E यहाँ पे सभी के साथ रेसिप्रोकल में है तो E को पहले हम कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है जी, क्योंकि E इनके साथ भी था ना, यहाँ से हमने कॉमन निकाल दिया था बाहर, तो E सभी के साथ रेसिप्रोकल में है। ठीक है जी, जो ब्रैकेट्स में है। ठीक है, तो इसे हम जो है बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है जी, इसे बाहर निकाल देंगे और ये जो सिग्मा 1 है जहाँ सिग्मा 2 है जहाँ सिग्मा 3 है इसे ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये 1/2 ई को हमने बाहर ले आए। ठीक है जी, अब सिग्मा 1 के साथ हुआ तो सिग्मा 1 का स्क्वायर। ठीक है जी, उसके बाद ई हमने जो रेसिप्रोकल में था वो बाहर निकाल लिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये देखो यहाँ पे म्यू है सिग्मा 2 है, अब ये म्यू इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है लेकिन ये सिग्मा 1 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है जी, क्योंकि जब सिग्मा 1 को सिग्मा 1 के साथ किया तो हो गया वो सिग्मा 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब जब ये मल्टीप्लाई अंदर होगा तो यहाँ पे माइनस का साइन है, तो माइनस म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2।
सिमिलरली नेक्स्ट जाएंगे माइनस म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 3, यहाँ पे जाएंगे सिग्मा 2 सिग्मा 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2, फिर माइनस म्यू सिग्मा 3 सिग्मा 2 या सिग्मा 2 सिग्मा 3 किसी भी तरह से लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से इसको सिर्फ सिंपलीफाई करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2 माइनस म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर माइनस म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2 माइनस म्यू सिग्मा 2 सिग्मा 3, ठीक है जी, प्लस सिग्मा 3 का स्क्वायर माइनस म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 3 माइनस म्यू सिग्मा 2 सिग्मा 3। तो ये ब्रैकेट ओपन की है और कुछ नहीं किया, ठीक है। तो अब देखोगे यहाँ पे दो तरह की टर्म बन रही है, मींस अगर ये माइनस म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2 है तो इधर भी माइनस म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2 है, तो ये माइनस 2 म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2 लिख सकते हैं, ठीक है जी। उसी तरह से 2 3 वाली एक टर्म ये बन रही है सिग्मा 2 सिग्मा 3 वाली माइनस म्यू सिग्मा 2 सिग्मा 3, एक ऊपर है माइनस म्यू सिग्मा 2 सिग्मा 3, तो ये भी माइनस 2 म्यू, इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब माइनस म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 3 वाली भी दो टर्म्स हैं, एक ये टर्म बन रही है, एक लास्ट वाले में है माइनस म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 3, ठीक है जी। तो इसको हम 1/2e सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 का स्क्वायर, ठीक है जी, माइनस 2 म्यू, ठीक है जी। अब 2 म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2 2 म्यू सिग्मा 2 सिग्मा 3 और 2 म्यू सिग्मा 3 सिग्मा 1 बन रहा है, तो मीन्स 2 म्यू इनमें से हम कॉमन निकाल सकते हैं, 2 म्यू सभी के साथ आ रहा है, तो 2 म्यू कॉमन आ जाएगा, तो ये हमारे पास बच गई सिग्मा 1 सिग्मा 2, ठीक है, माइनस 2 म्यू है, तो अब यहाँ पे आ जाएगा प्लस, ठीक है जी, सिग्मा 2 सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 3 सिग्मा 1, ठीक है जी। ये हमारी आ गई स्ट्रेन एनर्जी 3 डायमेंशनल सिस्टम के लिए। हमने क्या किया, सिर्फ जो हमारे पास आया था कि स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगी हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, तो हमने उस हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन में वैल्यूज पुट कर दी, ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। बट सिंपल टेंशन में क्या होगा, बट इन सिंपल टेंशन, ठीक है जी, सिंपल टेंशन में क्या होगा, एक स्ट्रेस होगा एक स्ट्रेन होगा, ठीक है जी, हाफ इंटू सिग्मा टी स्टार होगा और जो उस पे जो इलास्टिक लिमिट पे स्ट्रेन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल आएगा हाफ इंटू सिग्मा टी इंटू ई टी, ठीक है, एट इलास्टिक लिमिट, स्टार का ये मतलब है कि हम इलास्टिक लिमिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब स्ट्रेन को हम लिख सकते हैं स्ट्रेस डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस, क्योंकि हमने पढ़ा था, साइड में लिख रहा हूँ, यंग्स मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, ठीक है जी। तो इसलिए हम स्ट्रेन को लिख सकते हैं सिग्मा बाय ई, ठीक है जी। तो अगर हम यहाँ पे स्ट्रेन को सिग्मा बाय ई लिखते हैं तो ठीक है, इलास्टिक लिमिट की बात हो रही है, सिग्मा टी स्टार बाय ई, ठीक है जी। तो ये हमारे पास बन गया 1/2e सिग्मा टी स्टार का स्क्वायर, ठीक है जी, यहाँ भी टी स्टार यहाँ भी टी स्टार, दोनों का स्क्वायर, ठीक है जी। अब ये हमारे पास आ गई सिंपल टेंशन में स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये ऊपर हमारे पास आ गई जब 3D सिस्टम में है, ठीक है। तो फेलियर के लिए क्या बोलता है कि ये वाली एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू जिसके इसके होगी सिंपल टेंशन या सिंपल कंप्रेशन में जो है, तो हमारे पास जो मटेरियल है उसका फेलियर हो जाएगा, ठीक है। तो मीन फॉर फेलियर हमें इन दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा जैसे पहले करते आए हैं, ठीक है जी। तो फेलियर के लिए हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे, ठीक है, तो 1/2e, ठीक है जी, और सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 का स्क्वायर माइनस 2 म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 3 सिग्मा 1, ठीक है जी, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2e सिग्मा टी स्टार का स्क्वायर, ठीक है जी। तो 1/2e कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, दोनों साइड है, ठीक है। तो ये हमारे पास बच जाएगा सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 का स्क्वायर माइनस 2 म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 3 सिग्मा 1,
शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू सिग्मा टी स्टार का स्क्वायर। ठीक है जी। अब एक्चुअल डिजाइन के लिए हमें पता है कि हम सिग्मा टी स्टार जो है वो यूज नहीं करते, हम सिग्मा टी यूज करते हैं। और जो हमारा सिग्मा टी होता है वो होता है सिग्मा टी स्टार डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है जी। तो अच्छा, अब ये हम बात कर रहे हैं 3D सिस्टम की। ठीक है जी। अब अगर हम 2D सिस्टम की बात करें, ठीक, अगर सपोज कर लो कि 2 डायमेंशनल सिस्टम है, सॉरी 2 डायमेंशनल सिस्टम है, तो 2 डायमेंशनल सिस्टम में क्या होगा? 2 डायमेंशनल सिस्टम में सिर्फ 2 स्ट्रेसेस होंगे। इट मींस जो तीसरा स्ट्रेस है सिग्मा 3 वो जीरो होगा। अब ये ऊपर वाली इक्वेशन में हम सिग्मा 3 को जीरो पुट करते हैं तो ये एक तो ये टर्म जीरो गई। ठीक है जी, सिग्मा 3 का स्क्वायर, यहाँ पे सिग्मा 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये जीरो हो जाएगी। यहाँ पे सिग्मा 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास टर्म्स बचेंगी सिर्फ सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर माइनस 2 म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2, सिर्फ यही टर्म। ठीक है, ठीक है जी, ग्रेटर देन इक्वल टू सिग्मा टी स्टार का स्क्वायर। लेकिन फॉर एक्चुअल डिजाइन वी यूज सिग्मा टी। ठीक है जी, इंस्टेड ऑफ सिग्मा टी स्टार। ठीक है जी। तो एक्चुअल डिजाइन के लिए अगर हमें लिखनी है तो 2D सिस्टम के लिए हमारी आ गई सिग्मा 1 सिग्मा 2 शुड बी इक्वल टू सिग्मा टी का स्क्वायर। ठीक है जी। और 3D सिस्टम के लिए आ गई सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 का स्क्वायर माइनस 2 म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 3 सिग्मा 1 इक्वल्स टू, हाँ जी, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ गई, ठीक है, एक्चुअल की 3D सिस्टम की बात होगी तो हमारी ये क्वेश्चन बन जाएगी। ठीक है जी। जब 2D की होगी तो ये बन जाएगी। अब एक्चुअल डिजाइन की जब हम बात करते हैं तो कुछ भी नहीं, सिर्फ एक ही चेंज करते हैं हम कि ये जो इलास्टिक लिमिट पे होता है टेंसाइल स्ट्रेस, जिसको हम अल्टीमेट स्ट्रेस भी बोल देते हैं, उसको हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी से दोबारा से लिख देता हूँ। ठीक है, ये जो सिग्मा टी है एक्चुअल में इसकी वैल्यू क्या होती है? सिग्मा टी स्टार डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है जी। तो ये है आपकी मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। ठीक है जी। नेक्स्ट है आपकी मैक्सिमम शेयर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। ठीक है जी, लास्ट ही है। ठीक है, थ्योरीज ऑफ फेलियर में लास्ट थ्योरी है ये, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। ठीक है जी। अब जैसे स्ट्रेन एनर्जी होती है वैसे शेयर स्ट्रेन भी होता है। हमने शेयर स्ट्रेन वाला आर्टिकल भी पढ़ा था कि जब किसी बॉडी पे शेयर फोर्स अप्लाई हो रहा है, उसमें शेयर स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है। ठीक है जी, तो किस तरह से उसमें स्ट्रेन एनर्जी इंड्यूस होती है। लेकिन जो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की बात है, जब हम 3D की बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा चेंज है। तो ये है आपकी जी मैक्सिमम शेयर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। अब इसको मिसेस हेंकी थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है जी, ये दो, एक्चुअल में ये दो साइंटिस्ट थे, मिसेस एंड हेंकी। ठीक है जी, तो इसे मिसेस हेंकी थ्योरी भी बोलते हैं, मिसेस हेंकी थ्योरी। ठीक है जी। अब इसमें क्या है, इसमें हमने शेयर स्ट्रेन एनर्जी को इक्वेट करना है। ठीक है जी। इस थ्योरी का एक और नाम है, इसको हम बोलते हैं एनर्जी ऑफ डिस्टॉर्शन थ्योरी। ठीक है जी, ये मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, एनर्जी ऑफ डिस्टॉर्शन थ्योरी। ठीक है जी। अब ये थ्योरी क्या कहती है, अब इसमें हम शेयर स्ट्रेन एनर्जी को इक्वेट करेंगे, शेयर स्ट्रेन एनर्जी सिंपल टेंशन में क्या थी उसके साथ। ठीक है, तो ये थ्योरी कहेगी कि हमारा जो फेलियर है, ठीक है जी, फेलियर विल अकर व्हेन टोटल स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, व्हेन टोटल, सॉरी, शेयर स्ट्रेन एनर्जी, शेयर स्ट्रेन एनर्जी की बात कर रहे हैं। ठीक है,
total shear strain energy per unit volume in a material reaches the value, ठीक है, अब जो टोटल शेयर स्ट्रेन एनर्जी है, ठीक है जी, किसी मटेरियल में उसकी वैल्यू रीच कर रही है शेयर स्ट्रेन एनर्जी उस मटेरियल में जो होगी इलास्टिक लिमिट पे, ठीक है, वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेन एनर्जी per unit volume at elastic limit in simple tension, at elastic limit and in simple tension. ठीक है जी, अब हमने लिखनी है शेयर स्ट्रेन एनर्जी एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम के लिए जो शेयर स्ट्रेन एनर्जी होती है, ठीक है जी। तो शेयर स्ट्रेन एनर्जी में हमने ये देखा था कि जो हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी से रिप्लेस हो जाता है, ठीक है, जैसे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमारा स्ट्रेस बाय स्ट्रेन है, वैसे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी हमारा रेशियो है जस्ट शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन, ठीक है जी। तो अगर शेयर स्ट्रेन की बात करें इन अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम तो उसकी वैल्यू है 1/12c, ठीक है जी, या ई को रिप्लेस कर दिया है सी ने, ठीक है जी, और जो भी स्ट्रेसेस हैं उनके डिफरेंस का होल स्क्वायर सिग्मा 1 सिग्मा 2 होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 सिग्मा 3 होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। अब ये है हमारी 3D सिस्टम की बात, ठीक है जी। अब अगर हम सिंपल टेंशन के लिए कैलकुलेट करें कि सिंपल टेंशन में क्या होगा इन सिंपल टेंशन, तो सिंपल टेंशन में हमारे पास पता है कि हमें एक ही स्ट्रेस रहेगा, ठीक है। तो सिंपल टेंशन में हम कहते हैं कि जो सिग्मा 1 हमारा होता है ये टेंसाइल होता है और इसका मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो सपोज हम ये एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे कि अब जो हमारा सिंपल टेंशन है उसमें क्या है सिर्फ सिग्मा 1 है, सिग्मा 1 ही अप्लाई हो रहा है जो किसके बराबर है स्ट्रेस एट द इलास्टिक लिमिट जिसको हम सिग्मा टी स्टार लिखते हैं। तो ये हमारा जो है एक्सप्रेशन बन जाएगा सिग्मा 1 की जगह हमारा आ गया सिग्मा टी स्टार, ठीक है जी, माइनस सिग्मा 2 की वैल्यू तो है नहीं, ठीक है जी, प्लस सिग्मा 2 भी 0 है सिग्मा 3 भी 0 है प्लस सिग्मा 3 0 है सिग्मा 1 की वैल्यू है, ठीक है जी। तो ये कुछ बन गया हमारा, ठीक है जी। तो इसको सॉल्व कर लें अगर तो ये भी सिग्मा टी स्टार का स्क्वायर बन रहा है ये भी सिग्मा टी स्टार का स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं 2 सिग्मा टी स्टार का स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये हमारा आ गया सिंपल टेंशन के लिए। अब थ्योरी क्या कहती है कि फेलियर कब होगा फॉर फेलियर, ठीक है। अब जो शेयर स्ट्रेन एनर्जी है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए जो शेयर स्ट्रेन एनर्जी सिंपल टेंशन में है, ठीक है। तो इट मींस इनको इक्वेट कर देंगे, ठीक है। तो इक्वेट कर देंगे तो अब देखो 1/12c इधर भी है 1/12c इधर भी है, ठीक है। तो दोनों को इक्वेट करोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। बाकी जो इनको कैंसिल करने के बाद हमारे पास बच जाता है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। इस साइड से भी कैंसिल कर दिया इस साइड से भी कैंसिल इस साइड से भी कैंसिल, तो ये 2 सिग्मा टी स्टार का स्क्वायर, ठीक है जी। अब अगर डिजाइन एक्चुअल डिजाइन की बात करें कि हम एक्चुअल डिजाइन में क्या करते हैं, ठीक है जी। तो फॉर एक्चुअल डिजाइन हम सिग्मा टी स्टार को रिप्लेस कर देते हैं सिग्मा टी से, ठीक है। तो सिग्मा टी स्टार विल बी रिप्लेस्ड बाय सिग्मा टी जो कि एलोएबल स्ट्रेस है, ठीक है। और सिग्मा टी की वैल्यू वैसे ही निकालनी है जैसे हम सभी थ्योरीज में निकालते आए हैं कि सिग्मा टी स्टार जो अल्टीमेट है उसको हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देंगे, अल्टीमेट स्ट्रेस को फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एलोएबल स्ट्रेस आ जाएगा,
ठीक है जी। तो उसके लिए इक्वेशन हमारी बन जाएगी सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 का डिफरेंस और होल स्क्वायर और सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, शुड बी इक्वल टू 2 सिग्मा p का स्क्वायर। ठीक है जी। अब ये भी 3D सिस्टम है। ठीक है जी। अब जैसे हमने पहली थ्योरी में किया है कि अगर 2D की बात करें, तो अगर यहाँ पे हम 2D की बात करें, ठीक है जी, तो 2D की बात अगर यहाँ पे हम करें कि ये सिस्टम हमारा 2D सिस्टम है, फॉर 2D सिस्टम, तो हम लेट कर लेते हैं कि 2D सिस्टम के लिए हमारा जो थर्ड स्ट्रेस है सिग्मा 3 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब सिग्मा 3 की वैल्यू को हम 0 पुट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो सिग्मा 3 की वैल्यू को अगर हम 0 पुट करें तो ये हमारे पास बन गया सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 माइनस 0। ठीक है जी, प्लस दिस माइनस, ठीक है जी। तो 0 माइनस करेंगे कुछ नहीं। ठीक है जी। तो ये हमारे पास बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2। ठीक है जी। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास प्लस का साइन है और 0 इसमें से गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पे फिर से आगे प्लस, अब ये माइनस सिग्मा 1 है लेकिन जब ये स्क्वायर होगा तो यहाँ पे भी प्लस का सिग्मा 1 का स्क्वायर। ठीक है जी। अब 2D की बात करें तो ये जो पुट तो कर लिया हमने, ठीक है, लेकिन अब ये जो स्ट्रेस है, ठीक है जी, दैट शुड बी इक्वल टू, नॉर्मल डिजाइन हमारा क्या कहता था, यहाँ पे तो नहीं है सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 यहाँ पे नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे तो सिर्फ सिग्मा टी है। ठीक है। अब यहाँ पे भी सिग्मा 1 का स्क्वायर है, यहाँ पे भी सिग्मा 1 का स्क्वायर है, तो ये 2 सिग्मा 1 का स्क्वायर बन गया, सिग्मा 2 का स्क्वायर सिग्मा 2 का स्क्वायर, ये 2 सिग्मा 2 का स्क्वायर बन गया, और साथ में माइनस 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2। ठीक है। मीन्स ये 2 सभी के साथ आ गया। अब 2 सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा 2 का स्क्वायर माइनस 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2। ठीक है जी। और इनकी वैल्यू बराबर होनी चाहिए सिग्मा 2 सिग्मा टी स्क्वायर के। ठीक है। अब 2 इनमें से कॉमन निकाल सकते हैं, 2 अगर इनमें से कॉमन निकाल दिया तो ये बच गया सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर माइनस सिग्मा 1 सिग्मा 2 शुड बी इक्वल टू 2 इंटू सिग्मा टी। ठीक है जी। तो यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो गया। ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन बच गई सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर माइनस सिग्मा 1 सिग्मा 2 शुड बी इक्वल टू सिग्मा टी का स्क्वायर। ठीक है जी। तो ये आपके लिए 2D सिस्टम के लिए जो आपकी डिजाइन इक्वेशन रहेगी। ठीक है जी, समझ आया है? यस सर। ठीक है। तो ये आपकी थी थ्योरीज ऑफ फेलियर। नेक्स्ट इस इन थ्योरीज ऑफ फेलियर की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है उनमें एक्चुअली हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है जी। एक रीजन हमें प्लॉट करना होता है। ठीक है। हर थ्योरी का अलग तरह से, अलग शेप, अलग साइज में एक रीजन प्लॉट होता है। ठीक है। और फिर हम देखते हैं कि जब हम स्ट्रेसेस की वैल्यू अलग अलग यूज करें तो अगर तो उस रीजन के बाहर पॉइंट हमारा फॉलो करता है कोई भी, जैसे हम लोड लगा रहे हैं, सपोज करो तीनों डायरेक्शन में हमने लोड की वैल्यू लगा दी। ठीक है जी। या स्ट्रेसेस की वैल्यू दे दी। ठीक है। तो रिजल्टेंट स्ट्रेस अगर किसी कोई भी हमारा जो पॉइंट है वो उस रीजन के बाहर लाई करता है तो इसका मतलब होता है कि फेलियर है। अगर उस रीजन के अंदर अंदर लाई करेगा तो इसका मतलब है कि उसका फेलियर नहीं होगा, वो विद इन द रीजन ही उसके जो स्ट्रेस वगैरह है, स्ट्रेस की जो उसकी लिमिट है, अल्टीमेट लिमिट से कम कम है। ठीक है। कि अल्टीमेट पे नहीं पहुंच रहे, क्योंकि फ्रैक्चर सभी थ्योरीज में पढ़ लिया हमने कि फेलियर कब होना है मटेरियल का, जब हम उसकी अल्टीमेट वैल्यू जो है उसको रीच करेंगे। ठीक है जी। तो वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है जी। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थ्योरीज की, थ्योरीज ऑफ फेलियर की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरह से करनी है। ठीक है जी। ओके सर। तो ओके जी।